विकास की अवस्थाएं। दोस्तों बस विकास की जो अवस्थाएं हैं वो चार अवस्थाएं दी हुई हैं। चार अवस्थाएं मुख्य रूप से होती हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और प्रौढ़ अवस्था। शैशवावस्था की अगर बात करें तो कब से कब तक है? जन्म से लेकर 6 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक मानी जाती है और किशोर अवस्था 13 वर्ष से 18 वर्ष तक मानी जाती है और वही प्रौढ़ अवस्था 18 के बाद मानी जाती है। शैशवावस्था को पढ़ने वाले हैं, देखिएगा। शैशवावस्था को अन्य कुछ नामों से भी जाना जाता है। मनोविज्ञान में इनके कुछ और नाम हैं, उनको देखिएगा एक नज़र। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। दोस्तों आप सभी को पता है शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। जिस प्रकार से एक भवन की जो नींव रखी जाती है, अगर नींव मजबूत है तो पूरा भवन मजबूत होने की पूरी संभावना है। उसी प्रकार अगर शैशवावस्था जीवन की शुरुआत है, इसमें ही अगर बच्चे का उचित प्रकार से अगर सद्मार्ग मिले तो उसका जीवन भी अच्छा होता है। अब देखिएगा, सीखने का एक आदर्श काल है, भावी जीवन की आधारशिला है। जैसा कि आप सभी को बताया, ये जीवन की नींव है एक तरीके से। और सीखने की आयु भी शैशवावस्था होती है और खिलौनों की आयु शैशवावस्था को कहा जाता है। संस्कार निर्माण की अवस्था कहा जाता है। बच्चे में जो संस्कार निर्माण है वो शैशवावस्था से शुरू होते हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था, इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है, अतार्किक चिंतन ही करता है। अप्रिय लगने वाली अवस्था, सॉरी यहाँ पे प्रिय लगने वाली अवस्था है, यानी हर किसी को ये अवस्था अच्छी लगती है। प्रिय लगने वाली अवस्था है, एक खतरनाक अवस्था है। अगर बच्चे को इस शैशव अवस्था में ही उसको उचित लालन पोषण न हो तो वो बच्चा भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। एक खतरनाक अवस्था है, इसे कहते हैं। आगे देखिएगा, मन की मौजों में विचरण करने वाली अवस्था। इस अवस्था में जो शिशु होता है, यानी 6 वर्ष से पहले का रहता है, तो उसमें मन मौजी करता है, अपने मस्ती में मस्त रहता है। घड़ने योग्य अवस्था। दोस्तों जिस प्रकार एक घड़े को हम अब जिस प्रकार का आकार देना चाहते हैं, तो उसी प्रकार जब शुरुआती लेवल से ही हम बच्चे को अच्छा वातावरण देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, तो एक तरीके से घड़े की तरह हम चाहे जैसी आकृति में उसे ढाल सकते हैं, हम चाहे उसका जैसा भविष्य बना सकते हैं। वही बात है, घड़े के समान योग्य अवस्था है। पूर्वी विद्यालय आयु, यानी नर्सरी स्कूल एज। 3 से 6 वर्ष जो नर्सरी एज होती है, आप सभी को पता है, तो उसी के अंदर आती है ये अवस्था। यानी 6 वर्ष से पहले पहले ही नर्सरी एज भी होती है, पूर्व विद्यालय आयु भी होती है। प्रारंभिक विद्यालय की तैयारी की अवस्था, यानी 6 वर्ष के बाद जब भी विद्यालय शुरू होते हैं स्कूल, तो उनसे पहले नर्सरी काल होता है 3 से 6 तक। तो उसमें जो प्रारंभिक विद्यालय की पूर्व की तैयारी के समान ये अवस्था मानी जाती है। अब देखिएगा, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं फास्ट मोड में। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है शैशवावस्था। सीखने का आदर्श काल है शैशवावस्था। भारी जीवन की आधारशिला शैशवावस्था है। सीखने की आयु है, खिलौनों की आयु है, संस्कारों निर्माणों की अवस्था है, अतार्किक चिंतन की अवस्था है, प्रिय लगने वाली अवस्था है, एक खतरनाक अवस्था है, मन के मौजों के विचरण करने वाली अवस्था है, घड़ने योग्य अवस्था है, पूर्व विद्यालय आयु है, नर्सरी स्कूल एज है, प्रारंभिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था है। ये इसकी कुछ उपनाम हैं, इनको भी शैशव अवस्था को इन नामों से जाना जाता है। आगे देखिएगा, विशेषताएं और जो विकासात्मक कार्य कौन कौन से होते हैं, देखिएगा। विकासात्मक कार्य का सर्वप्रथम विचार हेविंगहर्स्ट के द्वारा दिया गया था। दोस्तों ये जो विकासात्मक कार्य है, इसका जो विचार है, ये हेविंगहर्स्ट के द्वारा दिया गया था। विकासात्मक कार्य से तात्पर्य होता है बालक की उम्र अथवा व्यवस्था के अनुसार कार्य करने से। मतलब विकासात्मक कार्य का मतलब ये होता है कि बालक की उम्र के अनुसार जो भी कार्य करें हम, एक बालक की उम्र के अनुसार होना चाहिए। यानी अगर बालक छोटा है तो कार्य भी उसी के अनुसार होना चाहिए, बालक बड़ा है तो कार्य भी उसी के अनुसार होना चाहिए। अब विशेषताओं को देखिए, जो भी विकासात्मक कार्य है उसकी और कुछ अलग विशेषताएं देख लिया।
अब यहाँ पर आपकी जो शैशवावस्था है उसमें भी कुछ विशेषताएँ दी गई हैं। देखिएगा, शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। दोस्तों आप सभी को पता है कि शैशवावस्था में बच्चे का विकास तीव्र गति से होता है। उसके बाद बाल्यावस्था में जो विकास है वो थोड़ा धीमा पड़ जाता है। उसके बाद जब किशोर अवस्था आती है तो एकदम से तीव्र विकास होता है और युवावस्था में फिर धीरे पड़ जाता है। तो वही बात है, सबसे पहले शारीरिक और मानसिक विकास जो सबसे तेज होता है वो तो आपका शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। जिज्ञासा प्रवृत्ति में तीव्रता आती है। जिज्ञासा प्रवृत्ति में तीव्रता आती है। जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा, तो उसमें तीव्रता आ जाती है भाई, इच्छा तेज हो जाती है किसी भी चीज को मतलब समझने के लिए। कुछ अजनबी चीज दिखे तो उसको पूछता है अपने परिवार वालों से कि ये क्या है, तो वही जिज्ञासा तीव्र हो जाती है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बच्चा सीखना तेज गति के साथ शुरू कर देता है, यानी जल्दी जल्दी सीखता है हर चीज को। सीमित मात्रा में कल्पना, दोस्तों शैशवावस्था में जो बालक है वो ज्यादा कल्पनाओं में खोया नहीं रहता है। बाल्यावस्था में और किशोर अवस्था में सबसे ज्यादा कल्पनाओं में खोया रहता है। आगे देखिएगा, दूसरों पर निर्भर रहता है। अब देखो आप सभी को पता है एक छोटा बच्चा है तो दूसरों पर ही निर्भर रहेगा, स्पष्ट सी बात है। दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि, दोस्तों जब भी शिशु अवस्था में होता है बच्चे तो दूसरों के प्रति, जो दूसरे बच्चे होते हैं शिशु होते हैं उनके प्रति उनकी रुचि रहती है, उनके साथ खेलने का दिल करता है उनका, और उनके साथ रहने का मन करता है। दोहराने की प्रवृत्ति, बच्चा क्या है अनुकरण करके सीखता है। जैसे भी कोई भाषा सीख रहा है तो अनुकरण करके सीख रहा है, तो वो दोहराता है हर चीज को। कोई भी सीखना है तो उसको बार बार दोहराता है। तो यही दोहराने की प्रवृत्ति आपकी शैशवावस्था में पाई जाती है। एक बार और रिपीट करते हैं ऊपर से, शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से होता है शैशवावस्था में। जानने की इच्छा यानी जिज्ञासा ज्यादा तेज हो जाती है। सीखने में तीव्रता आती है। सीमित मात्रा में कल्पना करता है, ज्यादा कल्पनाओं में नहीं खोया रहता है। दूसरों पर निर्भर होते हैं छोटे बच्चे। दूसरे शिशुओं के प्रति उनकी रुचि रहती है और दोहराने की प्रवृत्ति भी होती है। अब आगे देखिएगा और कुछ विशेषताएं देखिए, नीचे पढ़ते हैं। अनुकरण की अनुकरण द्वारा सीखना, अभी जैसे आपको ऊपर बताया मैंने दोहराने की प्रवृत्ति है, तो भाई देखो दोहराने की प्रवृत्ति में अनुकरण ही तो करता है बच्चा, दूसरों की नकल करता है, वही कार्य करता है, अनुकरण करता है। तो यह व्यवस्था जो विशेषता है ये शेष व्यवस्था में ही पाई जाती है। स्वार्थी व स्व केंद्रित, एक बच्चा होता है उसमें स्वार्थी होता है और स्व केंद्रित होता है। मतलब एक छोटा शिशु है, अगर आप उसे आम लाकर दोगे तो और आप उसे कहोगे कि उस बच्चे को लाला आम दे दे, तो स्वार्थी होता है बच्चा। वो चाहे उसे पूरा आम खिले या ना खिले, वो दूसरे को नहीं देगा, खुद ही कोशिश करेगा अकेला ही खाने को, तो वो स्वार्थी होता है थोड़ा। आगे देखिए संवेगों का प्रदर्शन, देखो कुछ संवेग हैं जो जन्म से ही पाए जाते हैं। तो जैसे भय, क्रोध, ये भय और डर, ये तो आपके जो भय है डर है एक ही बात है। लेकिन आप देखिए संवेगों का प्रदर्शन भी शिशु शुरुआत शिशुअवस्था से ही शुरू कर देता है। जैसे कि भय, क्रोध और ईर्ष्या, दूसरों से ईर्ष्या रखता है थोड़ा उनको, और भय बच्चा डरता है। आगे देखिएगा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, मूल प्रवृत्ति का जो व्यवहार पाया जाता है, अ, जो भी मूल प्रवृत्तियां होती हैं उसके अनुसार संवेग होते हैं। तो वो मूल प्रवृत्त्यात्मक जो व्यवहार है एक बालक में शैशव अवस्था के दौरान पाया जाता है। नैतिक व सामाजिक भावना का अभाव, एक नैतिक भाव जब ही आता है दोस्तों थोड़ा समझने लग जाता है जब बच्चा, देखो शिशु अवस्था में नैतिक व्यवहार कम पाया जाता है। नैतिक आचरण यानी दूसरों के बड़ों के पैर छूना, प्रणाम करना, दयालु भाव रखना, ये सब नैतिक आचरण जो रहते हैं ये तब तक नहीं आते जब तक कुछ बच्चा समझने नहीं लगता है। तो दोस्तों ये तो नैतिक आचरण तो आपके बाल्यावस्था से आना शुरू हो जाते हैं। शैशव अवस्था में ये
नहीं पाए जाते, इनका अभाव पाया जाता है। वही नैतिक और सामाजिक भावना दोनों एक समान है। अब देखिएगा, न तो बादशाह इसमें सामाजिक होता है न असामाजिक होता है। मतलब कहने की बात है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है। देखो, ना तो वो असामाजिक चीज़ों को समझता है बच्चा, ना तो कोई क्राइम कर पाता है। छोटा शिशु क्या जाने क्राइम करना, और ना ही वो सामाजिक हो पाता है, ना ही सामाजिक हो पाता है। ये सीधी बात है। अपनी संवेदनाओं, यानी जो भी अब उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं, उन पर उनको कंट्रोल नहीं होता है। सारी क्रियाओं के माध्यम से वो सीखते हैं। ये भी बात है दोस्तों कि ज्ञानेंद्रियों पर इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। और दूसरी बात है, जो भी बच्चा होता है अपनी ज्ञानेंद्रियों के बल और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। सीधी बात है। काम प्रवृत्ति जो कि सिगमंड फ्राइड ने बताई है, उसके अनुसार इसकी थोड़ा बहुत काम प्रवृत्ति की जो पाई जाती है बच्चे के अंदर, वही बाल्यावस्था में ये बिल्कुल नहीं पाई जाती। किशोरावस्था में फिर से जागृत हो जाती है। अब देखिए, क्षणिक मित्रता, यानी शैशवावस्था में एक बच्चा है, अगर उसने कोई नया दोस्त बनाया है तो भाई वो दोस्त उसका तब तक ही जब तक उसका उसको मतलब है। थोड़ी सी भी उनमें अनबन हुई तो मित्रता टूट गई, और थोड़ी देर बाद क्या पता फिर से मित्रता जुड़ जाए। तो क्षणिक मित्रता पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि वे उनसे मित्रता लंबे समय तक तोड़ सके या जोड़ सके। आगे देखिएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जिसे कहते हैं, जो सीखने के जो क्रम होते हैं, स्किल होते हैं, तो उनमें LSRW जो होता है, उसके कौशलों की आधारभूत समझ होती है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि भाषाई कौशलों की शेष अवस्था में आधारभूत समझ होती है। 2 वर्ष की आयु तक बालक मल मूत्र का विसर्जन के संकेत देने लगता है। जब तक मान लो 2 साल का बच्चा हो गया है तो ये सारे करने लगता है। अगर उसको मल मूत्र त्यागने में विसर्जन के जो संकेत हैं वो देने लगता है, इशारे करने लग जाता है, अपनी माँ से कहने बोल देता है। ज़्यादातर इशारे ही करता है दोस्तों, बोलना तो तब तक परफेक्टली नहीं सीख पाता है, लेकिन इशारे कर देता है। 4 वर्ष की आयु तक वो पूर्ण रूप से इस पर नियंत्रण सीख लेता है। 2 वर्ष तक तो वो खिलाड़ी संकेतों के माध्यम से इशारे करता है, दूसरों पर निर्भर रहता है। जैसे 4 वर्ष का हो जाता है बच्चा, तो अब आत्मनिर्भर हो जाता है, अपने कंट्रोल में रख पाता है। ठीक है, बात समझ में आई? एक बार और जल्दी से रिवीजन करेंगे भाई, नहीं भूल जाओगे आप। फास्ट मोड में करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे शेष व्यवस्था से संबंधित जो भी मनोवैज्ञानिकों ने कथन दिए हैं उनको एक बार फास्ट मोड में रिवीजन और कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है क्या? ये तरीका कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, इसकी PDF चाहिए अगर आपको, तो PDF लेने के लिए आप हमारी कमेंट बॉक्स में PDF की लिंक दे रखी है वेबसाइट की, ऑफिशियल वेबसाइट की, वहाँ से देख पाओगे। देखिएगा, एक बार फास्ट मोड में रिवीजन करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, 1 मिनट में कर दूंगा रिवीजन फास्ट। देखिएगा, शारीरिक में मानसिक तीव्रता पाई जाती है शेष अवस्था में। शारीरिक विकास, मानसिक विकास जोर से होता है, तीव्र होता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति तेज हो जाती है। सीमित मात्रा में कल्पना कर पाता है, ज़्यादा कल्पनाओं में खोया नहीं रहता है। दूसरों पर निर्भर रहता है। दूसरे शिशुओं के प्रति उसकी रुचि पाई जाती है। दोहराने की प्रवृत्ति होती है। अनुकरण द्वारा सीखता है बच्चा, दूसरों की नकल करके सीखता है। स्वार्थी होता है, स्वकेंद्रित होता है। संवेगों का प्रदर्शन थोड़ा बहुत करता है, जैसे कि क्रोध, भय, ईर्ष्या। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार पाए जाते हैं। नैतिक होता है, ना ही सामाजिक भावना होती है उसमें, इनका अभाव पाया जाता है। ना तो वो सामाजिक है ना सामाजिक है। अपनी संवेदनाएं और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से जो कुछ सीखता है वो सीखता है। काम प्रवृत्ति थोड़ी बहुत पाई जाती है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार बात कही गई है। क्षणिक मित्रता है, दोस्ती थोड़ी देर जोड़ता है, उसके बाद तोड़ता है। और सिर्फ जो भी आपका LSRW है, ये कौशलों की आधारभूत समझ होती है। और 2 वर्ष तक तो अपने जो भी मल मूत्र विसर्जन है उस पर कंट्रोल नहीं होता है, उसका इशारों के माध्यम से समझा देता है दूसरों को। बाकी जैसे 4 वर्ष का हो जाता है तो अपने आप कंट्रोल कर लेता है। आगे देखिएगा, अब आपका मेन बात आ जाइए यहाँ पे। जो भी इस अवस्था से संबंधित कथन हैं उनके बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बोले हैं, उन कथनों को पढ़ने वाले हैं। देखिएगा,
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके। विशेषताओं में तो ज़्यादातर आप सभी याद कर लोगे विशेषताओं को, लेकिन इन कथनों पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। सिगमंड फ्राइड के अनुसार जीवन के पहले 4 से 5 वर्षों में बालक अपनी भावी जीवन की नींव रख लेता है। मैंने जैसा आप सभी को बताया, एक जीवन की शुरुआत, जीवन की नींव यही होती है, शेष व्यवस्था। तो वही सीधी बात सिगमंड फ्राइड ने कह दी भाई साहब, कि जीवन के 4 से 5 वर्ष में बालक अपनी नींव रख ले कंप्लीट। यानी जीवन के पहले 4 से 5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। सीधी बात। ये है कई बार सिगमंड फ्राइड ने सीधी बात, ठीक है। ऐसे याद रखो, वॉटसन ने अलग बात कही थोड़ी, वो देख लो। शेष अवस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता का विकास की ओर। एक मिनट, वॉटसन ने क्या कहा है देखिए, एक बार और रिपीट करते हैं। शेष अवस्था में सीखने की सीमा तीव्रता का विकास की ओर किसी अवस्था से बहुत अधिक होता है। मतलब जितनी भी और अवस्थाएं ना, और से किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था और युवा अवस्था, उन सभी अवस्थाओं से जो सीखने की सीमा होती है और तीव्रता से जो विकास होता है, उन अन्य सब अवस्थाओं से तेज होता है। सीधी बात यह है, शेष अवस्था में अन्य सभी अवस्थाओं से सीखने की सीमा, तीव्रता की ओर जो विकास होता है, उस इस अवस्था में अधिक होता है। ये आपके वॉटसन ने बात कही है, वॉटसन ने बाट लगा दिए, बिल्कुल अच्छी बात कही। ठीक है, आगे वैलेंटाइन ने क्या कहा है। वैलेंटाइन, सीखने का आदर्श काल। शॉर्ट एक छोटी सी परिभाषा दी है, सीखने का आदर्श काल। वैलेंटाइन, सीखने का आदर्श काल। वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल कहा है। एक बार रिपीट करते हैं फास्ट मोड में। सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा है भाई साहब, कि 4 से 5 वर्ष में ही बालक अपनी नींव, जीवन की नींव रख लेता है। 4 से 5 वर्ष में ही। वॉटसन ने बाट लगाए, कैसे लगाए, कि जो बाकी 3 अवस्थाएं उनकी बाट लगा दी, शेष अवस्था को विशेष जोर दे दिया, कि जितना भी विकास करता है वो इसी अवस्था में सबसे ज्यादा करता है। वैलेंटाइन ने कहा है कि सीखने का आदर्श काल आपका शेष अवस्था है। अब कुछ और मनोवैज्ञानिक है, उनके कथन देख लेते हैं। गुड एनएफ ने कहा है, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। गुड एनएफ ने एक गुड बात कही है कि जितना भी विकास होता है वो 3 वर्ष में हो जाता है। सीधी बात है। अब देखिएगा, हमने इस शेष अवस्था को पढ़ लिया है, अब हमारी बाल्य अवस्था शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले एक बार फास्ट मोड में रिविजन और कर लेते हैं, केवल जो कथन है उनका। देखिएगा, सिगमंड फ्राइड के अनुसार जीवन का 4 से 5 वर्ष में जो नींव रख लेता है बच्चा, वो भावी जीवन की नींव 4 से 5 वर्ष में रख लेता है। वैलेंटाइन ने ये बात क्या कही है, कि आदर्श काल कहा है। और वाटसन ने क्या कहा है भाई साहब, कि जितनी भी और अवस्थाएं होती है ना, उनसे सबसे ज़्यादा विकास और जो सीखने की सीमा होती है वो शेष अवस्था में होती है। वही बात करें आपके गोडे ने अपने एक अच्छी बात, गुड बात कही है। क्या कही है, जी, जो जितना भी एक बच्चे का मानसिक विकास होता है तो वो 3 वर्ष में ही उसका आधा हो जाता है। ठीक है, अब आप पढ़ने वाले हैं बाल्य अवस्था को। देखिएगा, बाल्य अवस्था 7 वर्ष से लेकर और 12 वर्ष तक इसकी उम्र मानी जाती है। बाल्य अवस्था को निम्न नामों से जाना जाता है दोस्तों। कौन कौन से कथन है और कौन कौन से इसके नाम हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। उसकी वेबसाइट के लिंक की तरह आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, देखिएगा, बाल्य अवस्था, इसके कुछ और उपनाम हैं। देखिएगा, निर्माणकारी काल। निर्माणकारी काल, ये आपका बाल्यावस्था है। निर्माणकारी काल, अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल, बाल्यावस्था। निर्माणकारी काल, बाल्यावस्था। प्रारंभिक विद्यालय की आयु। देखिए, पूर्व प्रारंभिक विद्यालय की आयु तो आपकी शैशवावस्था थी, जबकि प्रारंभिक विद्यालय की आयु बाल्य अवस्था है। शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्कूल में प्रवेश ले लेता है, प्रारंभिक विद्यालय की आयु है। तो जो भी शैक्षणिक दृष्टिकोण होता है, एक शिक्षा की जो नींव रखती है, वो दोस्तों यहीं से शुरू होती है, पहली क्लास से। आगे देखिएगा, वैचारिक क्रिया की अवस्था।
वैचारिक क्रिया की अवस्था, एक बच्चा विचार प्रकट करने लग जाता है, वैचारिक क्रिया की अवस्था इसलिए कहते हैं। गैंग एज, टोली समूह है या दल समूह है की आयु। देखिएगा, एक बच्चा होता है, जैसे ही बाल्यावस्था में हो जाता है तो दोस्तें बनाना शुरू कर देता है, और ज़्यादातर दोस्तें बाल्यावस्था में ही बनते हैं। तो बाल्यावस्था में वो टोली बना लेता है, एक समूह बना लेता है, एक दल बना लेता है, तो इसलिए इसे टोली एज या दल समूह की आयु कहते हैं। मिथ्या यानी छदम परिपक्वता, मिथ्या यानी झूठी परिपक्वता जिसे कह सकते हो आप। यानी बच्चा जैसे बाल्यावस्था में होता है, वो खुद समझने लगता है कि मैं जवान हो गया हूँ, परिपक्व हो गया हूँ, मैं खुद इतना समृद्ध हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब दूसरों पर आत्मनिर्भर रहना कम कर देता है एक बच्चा, खुद को ही सब कुछ समझने लगता है। यानी उसके मन में तो यह है कि वह पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है, लेकिन ये बात झूठ है, मिथ्या परिपक्वता है, यानी अभी तक वह पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुआ है। सीधी बात है, मिथ्या परिपक्व इसलिए कहेंगे। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल। दोस्तों, प्रतिद्वंद्वात्मक यानी दूसरों के प्रति, यानी आप कह सकते हो कि कंपटीशन, समझ रहे हो, दूसरा को प्रतिद्वंदी समझना, उनसे अच्छा बेटर करने की कोशिश करना, यही प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। समाज में अपना खुद का मतलब ऐसा कार्य करना जो लोग उनकी वाई वाई करें, लोग उनकी तरफदारी करें। आगे देखिएगा, गेम एज, खेल की आयु। देखो, खिलौनों की आयु शैशवावस्था, खेल की आयु बाल्यावस्था। गेम एज कहते हैं बच्चा सही ढंग से जब खेलना सीखता है तो इसी आयु में सीख पाता है। 6 वर्ष तक तो वो छोटे मोटे खिलौनों से ही खेल पाता है। बाकी जो रियल खेल होते हैं वो तो भाई बाल्यावस्था में, जैसे बच्चा कुछ सीखता है, दौड़ना सीखता है अच्छी तरीके से, खेलों की आयु इसलिए कहते हैं। मूर्त चिंतन की अवस्था। देखिएगा, शैशव अवस्था में तो अतार्किक चिंतन की अवस्था थी, इसमें मूर्त चिंतन की अवस्था है। यानी बच्चा है वो मूर्त चिंतन करता है। एक होता है अमूर्त चिंतन, यानी मन ही मन में उस चीज़ का चिंतन कर लेना। एक मूर्त चिंतन होता है कि जो भी वस्तु है सामने रखी है तो उसका एक चिंतन करना, उन वस्तुओं का ही चिंतन कर पाता है। अमूर्त चिंतन आपका किशोर अवस्था में आएगा। उत्पादी अवस्था, उत्पादी अवस्था यानी बच्चे शैतानी करते हैं, यही बात है उत्पादी अवस्था इसलिए कहते हैं। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, जितने भी इसके नाम हैं 11 नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, तो फास्ट मोड में रिवीजन कर लेते हैं। निर्माणकारी काल कहते हैं, अनोखा काल कहते हैं, प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहते हैं, शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल कहते हैं, वैचारिक क्रियाओं की अवस्था कहते हैं, गैंग एज या दल समूह है या टोली समूह है कहते हैं, मिथ्या परिपक्वता कहते हैं, छदम परिपक्वता कहते हैं, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहते हैं, गेम एज कहते हैं यानी खेल की आयु कहते हैं, मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं, और उत्पादी अवस्था आपको पता ही है। अब देखिएगा आगे इसकी कुछ विशेषताओं को हम ध्यान से पढ़ते हैं। बाल्यावस्था की विशेषताएं और विकासात्मक कार्य। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता। शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता, सीधा बात है भाई। देखो, शैशव अवस्था में विकास तेज होता है, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। बाल्यावस्था में थोड़ा कम पड़ जाता है, स्थिरता आ जाती है, कम होता है विकास। फिर से किशोर अवस्था में तीव्र होता है, और उसके बाद युवा अवस्था में फिर से स्लो, धीरे पड़ जाता है, स्थिर हो जाता है। तो वही बात है। आगे देखिएगा, जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता। भाई तीव्र तो जिज्ञासा शैशव अवस्था में भी आई थी, लेकिन इसमें और तेजी आ जाती है। जिज्ञासा में तीव्रता शैशव अवस्था में भी होती है, और जिज्ञासा में प्रबलता यहाँ पे यानी तीव्रता
यहाँ पे भी होती है। यानी दोनों में ही जिज्ञासा में बढ़ोतरी होती है, लेकिन जिज्ञासा में जो बाल्य अवस्था है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। आगे देखिएगा यथार्थवादी दृष्टिकोण। एक बच्चा है यथार्थवादी हो जाता है, उसका दृष्टिकोण भी यथार्थवादी हो जाता है। रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास। एक बच्चा है वो रचनात्मक प्रकृति उसकी है, यानी रचनात्मक कार्य अच्छे करने लगता है, यानी कुछ चीज़ें बनाता है, तोड़ता है, तो मतलब उसमें जानने की भी इच्छा होती है और कुछ रचनात्मक कार्य अच्छे भी करता है, जैसे कि कोई चित्र अच्छा बना लेता है। कोई अगर उसे कुछ मिट्टी का बनाने को बोल दिया जाए कि इस आकार में बनाओ, तो उसे भी अच्छा बनाने की कोशिश करता है। चीज़ों को तोड़ने की ज़्यादा जिज्ञासा रहती है इस बच्चे के अंदर कि ये चीज़ कैसी है, इसे तोड़ के देखूं फिर से जोड़ूंगा। तो वही होती है आपकी रचनात्मक प्रवृत्ति की विकास हो जाता है। निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति, यानी बिना किसी मतलब के घूमना, भटकना, इधर उधर डोलना, यही निरुद्देश्य बिना किसी उद्देश्य के भ्रमण करने की प्रवृत्ति आ जाती है। आगे देखिए कुछ विशेषताएं और हैं। संग्रह करने की प्रवृत्ति, यानी चीज़ों को इकट्ठा करना है, पैसे भी गुल्लक में रख रहा है, कुछ संग्रह कर रहा है पैसों का, यानी उसमें बच्चे में संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। चोरी करना व झूठ बोलना, यहीं से सीखता है बच्चा बाल्यावस्था से ही। कुछ चीज़ों को छुपाना, चोरी करना और उसको बाद में झूठ बोल देना, यही बाल्यावस्था में शुरुआत होती है। भाई बहनों में झगड़ा होता रहता है, सीधी बात है। और प्रतिस्पर्धा की भावना, देखो इस अवस्था को प्रतिद्वंदात्मक अवस्था भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा एक तरीके से अपने कॉम्पिटिटर को, जितने भी अपने प्रतिस्पर्धा वाले जो भी बच्चे हैं, दूसरों से अच्छा दिखना चाहता है, अच्छा रहना चाहता है, यानी उसमें प्रतिस्पर्धा की भावना आने लगती है। प्रशंसा पाने की इच्छा, भाई प्रतिस्पर्धा इसलिए ही कर रहा है क्योंकि बच्चा प्रशंसा पाना चाहता है। क्यों उनसे बड़े कहें कि हमारा अच्छा बेटा हो गया, देखो पढ़ाई में भी वो प्रतिस्पर्धा होती है। वो चाहता है कि मैं अच्छी परसेंट बनाऊं ताकि पूरे गांव वाले, शहर वाले, जितने भी रिश्तेदार हो, सब मेरी बढ़ाई करें, प्रशंसा करें। तो यही इच्छा उसमें होती है। पक्षपात की भावना का शिकार हो जाता है। और इसके बाद देखिए हीन भावना का शिकार हो जाता है। पक्षपात की भावना, हीन की भावना, दोनों भावनाएं उनमें आ जाती। जाति भेद, अर्थ भेद व लिंग भेद। बच्चा जाति भेद भी यहीं से सीखता है कि हम किस कास्ट के हैं, मैं किस जाति का हूँ, और मेरा वो दोस्त है वो किस जात का है। तो यही भाव, जो भेद, यहीं से वो शुरू कर देता है सीखना। उसके बाद अर्थभेद भी वहीं से सीखता है। लिंग भेद में ज़्यादा इतना कह नहीं सकते क्योंकि लिंग भेद तो बच्चा शुरू से ही सीख जाता है। शेष अवस्था में जितना भी जो वो समझने लगता है तब से ही समझने लग जाता है, लेकिन बाल्य अवस्था में ज़्यादा सीख पाता है। समलिंगी समूह की भावना, बच्चा है जो अपने से कोई लड़का है तो एक लड़कियों का समूह बना मतलब लड़कों का समूह बनाकर रह रहा है, लड़कियां हैं लड़कियों का समूह बनाकर रह रही हैं, अपने समलिंगियों का एक समूह बनाते हैं। नेता बनने की इच्छा, देखो आपको मैंने बताया ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। प्रतिस्पर्धा की भावना, प्रशंसा की पाने की इच्छा और नेता बनने की इच्छा, यानी लोगों से अगर प्रशंसा चाहता है तो उसकी बढ़ाई कर रहे हैं लोग, प्रशंसा कर रहे हैं, तो मतलब वो लोगों में नेता बनना चाह रहा है, यानी लोगों में ऊपर, जितने भी लोग हैं उसके साथी हैं उन सब में ऊपर रहना चाह रहा है। खोखली मित्रता होती है, मित्रता इतनी मजबूत नहीं रह पाती बाल्यावस्था में। बच्चा है जो चीज थोड़ी छोटी छोटी बातों पर लड़ने लग जाते हैं। नैतिक व सामाजिक भावना का विकास, एक चीज आपने पढ़ी होगी, देखो शैशव अवस्था में बच्चे में नैतिक और सामाजिक भावना का विकास नहीं हो पाता है, समझ रहे हो, उसमें विकास नहीं रहता है, जबकि इसमें विकास हो जाता है। भाई नैतिक आचरण की वजह से वो दूसरों से प्रशंसा पाना चाहता है, समाज में अच्छा दिखना चाहता है, नेता बनना चाहता है। क्यों चाहता है?
क्योंकि उसके अंदर वो नैतिक आचरण आ चुके हैं, सामाजिक भावना आ चुकी है। इसलिए वो दूसरों का सम्मान भी करता है, बड़ों के पैर भी छूता है, नैतिक आचरण उसमें आ जाते हैं। वो सभी आपकी बाल्यावस्था में आते हैं। जो भी संवेगात्मकता होती है, उसमें सामाजिकता का विकास होता है। संवेगात्मक सॉरी संवेगात्मकता में सामाजिकता का विकास यहाँ पे होने लगता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। भाषा व संप्रेषण योग्यता का विकास होता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, ये आप बात समझो कि जो उसका व्यक्तित्व है वो बहिर्मुखी होने लगता है। आगे देखिएगा, भाषा व संप्रेषण की योग्यता का विकास। बच्चा है, अच्छी तरीके से बोलने लग जाता है, अच्छे संप्रेषण देता है, अपना आदान प्रदान, दूसरों को बात कहना, उनकी बातें सुनना, समझना, ये अच्छा होने लगता है। संप्रेषण अच्छा होने लगता है। खेलों में रुचि बनाए रखता है बच्चा। यहाँ पे मूर्त चिंतन करने की योग्यता आदि आ जाती है उसमें। ये आपको एक बार फास्ट मोड में और रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। ऊपर से देखिए, अब थोड़ा मेरे को फास्ट पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपका आधे घंटा से ज़्यादा हो चुका है इसी क्लास को। पूरी मैराथन बढ़ेगी तो दोस्तों 10 से 15 घंटों में हो पाएगी। मैंने पार्ट वाइज इसको डिवाइड कर रखा है कुछ भागों में। देखिएगा, आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो। बाल्यावस्था की विशेषताओं में देखिएगा, सबसे पहले शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता पाई जाती है, यानी वो कम हो जाता है। जिज्ञासा बढ़ जाती है। यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है। रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होने लगता है। बिना उद्देश्य के घूमने लग जाता है। और यहाँ पे देखिए, संग्रह करने की प्रवृत्ति आ जाती है, चीज़ों को इकट्ठा करने लग जाता है। चोरी करना, झूठ बोलना इत्यादि ये भाव आ जाते हैं। भाई बहन में झगड़ा होने लगता है। प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है। प्रशंसा करने की इच्छा होती है, यानी प्रशंसा पाने की इच्छा होती है। पक्षपात की भावना का शिकार हो जाता है। हीन भावना का शिकार हो जाता है। जाति भेद, धर्म भेद, लिंग भेद को समझने लगता है। समलिंगी समूह की भावना आ जाती है। अपने समान लिंग के लोगों के साथ घूमना, रहना, फिरना, समूह बनाकर रहना इत्यादि क्रियाएं करने लगता है। नेता बनने की इच्छा होती है। खोखली मित्रता होती है। संवेगों पर नियंत्रण कर पाता है। जितने भी अपने संवेग होते हैं उन पर थोड़ा नियंत्रण उनको अच्छी तरीके से आ जाता है। नैतिक व सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। संवेगात्मकता में सामाजिकता का विकास होने लगता है। भाई उसके संवेगों में और सामाजिकता में उसका विकास होने लगता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। भाषा व संप्रेषण की योग्यता का विकास होने लगता है। खेलों में रुचि होने लगती है। मूर्त चिंतन की योग्यता आदि आ जाती है। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा चैप्टर हो रहा है आपका यहाँ पे, ये बाल्यावस्था से संबंधित कथनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाल्यावस्था से संबंधित कथन। ब्लेयर व जॉन्स व सिम्पसन ब्लेयर, जॉन्स व सिम्पसन आदि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक कथन कहा गया है, उनको हम पढ़ने वाले हैं। बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य व आदर्शों की एक बड़ी सीमा पर निरूपित किए जाते हैं। बाल्यावस्था वह काल है जिसमें जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य तथा आदर्श एक बड़ी सीमा पर निरूपित किए जाते हैं। भाई यही परिभाषा है, इसको याद करना होगा आपको। बाल्यावस्था वह काल है जिसमें व्यक्ति के जो भी बुनियादी दृष्टिकोण होते हैं, मूल्य होते हैं, आदर्श होते हैं, वो एक ही सीमा पर निरूपित कर दिए जाते हैं। बाल्यावस्था वह काल है जिस व्यक्ति के जो इतने भी बुनियादी दृष्टिकोण है, मूल्य, आदर्श हैं, वो एक ही सीमा पर निरूपित किए जाते हैं। यही परिभाषा देखिए दूसरे तरीके से, शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। यानी जो हमारा जो शैक्षिक दृष्टिकोण होता है ना, उसमें जो जीवन चक्र है ना, वो पूरे जीवन चक्र में भाई देखो, बाल्य अवस्था से अच्छा कोई अवस्था नहीं है, ये बात कही गई है। शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्य अवस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। रॉस ने क्या कहा, ये जो भी आपने कथन पढ़ा था, ये किसने कहा था? ये कहा था ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन ने। अब देखिएगा, रॉस के अनुसार पढ़ने वाले, वही मिथ्या परिपक्वता किसने कहा? रॉस ने कहा। कि रॉस का मतलब भी आप समझो, थोड़ा ट्रिक लगा के पढ़ो। देखो, रॉस यानी रूसना, रूठना, रूसना, जिसको भी आप कहना चाहो,
लेकिन इससे थोड़ा ट्रिक लगा के ये पढ़ सकते हो कि इंसान कब रूठता है, कब रुसता है, जब उससे कोई झूठ बोल दे या कुछ उसके साथ छल कपट कर दे। थोड़ा वही समझ को कि मिथ्या मतलब झूठ बोलना, परिपक्वता से संबंधित इसका यहाँ पे ट्रिक लगा लेना। रॉस के अनुसार मिथ्या परिपक्वता का काल आपका कहा जाता है बाल्यावस्था को। किल पैट्रिक, किल यानी मारना, पैट्रिक किल पैट्रिक, किल शब्द में आ रहा है मारना। बालक में प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। बाल्यावस्था बालक में प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। प्रतिद्वंद मानी लड़ाई, दूसरों से ज्यादा बेटर दिखना, ऊंचाई में रहना, या सभी समझ सकते हो आप। प्रतिद्वंद हो रहा है तो अगर दो लोगों में प्रतिद्वंद होगा, मार काट होगी, तो किल पैट्रिक, किल यानी मारना, ये ट्रिक लगा के पढ़ लेना, सीधी बात। कॉल व ब्रुश, भाई देखो कॉल, कॉलगेट, कॉल, कॉलगेट, ब्रुश से हम कॉलगेट करते हैं कि नहीं करते? भाई एक अनोखा काल रखो आप कि कॉल कौआ, अगर कौआ कॉलगेट करे तो कैसा लगेगा? बस हंसना मत दोस्तों, बस एक ट्रिक है सीधी, मैंने तो याद ऐसे किया था। कॉलगेट यानी अनोखा कार्य है, अगर कौआ कॉलगेट करे तो जीवन का अनोखा काल कॉल ब्रुश, सीधी बात, जीवन का अनोखा काल कॉल ब्रुश। कॉल ब्रुश के अनुसार जीवन का सबसे अनोखा काल, कॉल ब्रुश के अनुसार जीवन का सबसे अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। स्टेंग ने क्या कहा था? ऐसा शायद ही कोई खेल हो जो 10 वर्ष की बालक ने ना खेला हो। 10 वर्ष के बालक ने ऐसा कोई, शायद ही ऐसा कोई खेल होगा जिसे वो ना खेला होगा। स्टेंग ने कही बात, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बात कह दी स्टेंग ने। भाई 10 वर्ष का जो बालक है, हो ही नहीं सकता है ऐसा कोई खेल ही हो जिसने वो ना खेला हो। सब खेल लिए भाई, देखो ये बात कही स्टेंग ने। अब किशोरावस्था आ जाएगी तो उसे हम आगे पढ़ेंगे। अब एक बार फास्ट मोड में रिविजन ले लेते हैं संबंधित कथनों का। देखिएगा, बिलियर जॉन्स और सिम्पसन ने क्या बात कही कि बाल्यावस्था वह काल है जिसमें व्यक्ति के जितने भी बुनियादी दृष्टिकोण हुए, बुनियादी दृष्टिकोण मूल्य हुए, बुनियादी आदर्श हुए, उनकी एक बड़ी सीमा पर निरूपित कर दिए जाएं तो वो बाल्यावस्था कहलाएगी। यानी एक सीमा पर निरूपित करना, एक जगह इकट्ठे करना, भाई उनके आदर्श, उनके मूल्य, उनके दृष्टिकोण सब अगर करें इकट्ठे हम, तो वो रहेंगे आपके बाल्यावस्था में। दूसरी तरीका से परिभाषा कैसे है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से बढ़िया कोई और दूसरा काल है ही नहीं। समझ रहे हो? रॉस ने कहा भाई भाई रूस हो कब हो, जब झूठ बोल रही बातें, मिथ्या मिथ्या बोल रही तो रूस को भाई साहब बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता को काल हो। किल पैट्रिक, किल यानी मारना, कब मारधार होगी, जब प्रतिद्वंद होगो आपस में। कॉलब्रुश, एक अनोखा कार्य है कॉलब्रुश, कॉलगेट करना। स्ट्रैंग ने एक स्ट्रॉन्ग बात, क्या बात बोली कि 10 वर्ष को बालक ऐसा कोई हो नहीं सके जाने कोई खेल ही नहीं खेले हुए। सीधी बात है, आपका यहाँ तक